इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि ऐसे 3 तीर भी हो सकते हैं जो एक पल में, जी हाँ, बस एक पल में पूरे युद्ध का रुख बदल दे? या फिर धर्म के नाम पर दिए गए एक ऐसे बलिदान के बारे में सुना है जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाएं? आज हम खाटू श्याम जी की इसी आकर्षक कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक देवता को हारे का सहारा कहकर पूजा जाता है, और उनके वो 3 लेजेंडरी तीर, उनका असल राज क्या था? चलिए आज इस पूरी कहानी के हर पहलू को एक-एक करके समझते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की भक्ति करते हैं, उन्हें पूजते हैं। लेकिन उनकी ये कहानी, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सीधे महाभारत के महाकाव्य से जुड़ी हुई हैं। पता है, उन्हें कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? इस मान्यता के पीछे ना त्याग, धर्म और एक बहुत ही गहरी पौराणिक कथा छिपी हुई है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। महाभारत के उस दौर में जब वो एक देवता नहीं बल्कि एक महान, एक अजेय योद्धा हुआ करते थे। उनका नाम था बर्बरीक। वो घटोत्कच के वीर पुत्र थे और पांडव भाई भीम के पोते, यानी वीरता और शक्ति तो जैसे उनके खून में ही दौड़ती थी। बर्बरिक ने अपनी माँ से एक शिक्षा ली थी और उसी के आधार पर एक प्रण लिया था, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से ही लड़ूंगा। मतलब उनका मकसद साफ था, हमेशा कमजोर का साथ देना। और अपने इस प्रण को निभाने की ताकत वो उन्हें मिली थी अपने 3 दिव्य बाणों से। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये कभी चूकते नहीं थे। इतने शक्तिशाली कि सोचिए, सिर्फ एक ही बाण पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था। कमाल की शक्ति थी ये। लेकिन कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी उलझन बन जाती है। बर्बरिक का यही प्रण और उनकी यही शक्ति एक ऐसी पहेली बन गई जिसने युद्ध के नतीजे को ही एक बड़े धर्म संकट में डाल दिया। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। सोचकर देखिए, बर्बरिक का प्रण था कि वो हारती हुई टीम के साथ लड़ेंगे। तो अगर कौरव हारने लगते, बर्बरिक फौरन उनकी तरफ हो जाते और नतीजा पांडव हार जाते। लेकिन जैसे ही पांडव हारने लगते, बर्बरिक पाला बदलकर उनके साथ आ जाते और फिर कौरव हार जाते। मतलब ये तो एक ऐसा लूप बन गया था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे कोई बाहर ही नहीं निकल सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा ये महायुद्ध कभी खत्म ही नहीं हो पाता। और जाहिर है, भगवान कृष्ण के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि धर्म की जीत होनी तो सबसे ज्यादा जरूरी थी। इस मुश्किल हालात को देखकर श्री कृष्ण ने ये फैसला किया कि बर्बरिक की शक्ति और उनके प्रण दोनों को ही परखना होगा। तो कृष्ण ने बर्बरिक को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपना बाण चला दिया। लेकिन कृष्ण ने भी एक लीला रची। उन्होंने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। वो बाण पेड़ के सारे पत्तों को भेदता हुआ आखिर में सीधा कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। अब बाण का नियम था कि वो लक्ष्य पूरा किए बिना तरकश में लौट नहीं सकता था। तो बर्बरीक ने बड़ी विनम्रता से कृष्ण से कहा कि वो अपना पैर हटा लें। और जैसे ही कृष्ण ने पैर हटाया, बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी भेद दिया। बर्बरीक की ये अद्भुत शक्ति देखकर कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। कृष्ण को ये एहसास हो गया था कि बर्बरिक की वजह से जो धर्म संकट खड़ा हुआ है, उसे टालने के लिए अब एक असाधारण, एक सर्वोच्च बलिदान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और भिक्षा मांगने के लिए बर्बरीक के पास पहुंच गया। और उस ब्राह्मण ने भिक्षा में कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, हे वीर योद्धा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक को समझते देर नहीं लगी। वो जान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और धर्म की जीत के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपना शीश दान में दे दिया। तो सवाल ये है कि इस निस्वार्थ और सबसे बड़े बलिदान का फल क्या मिला? बर्बरीक के इस बलिदान से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनके शीश को वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे अपने नाम श्याम से होगी। तुम हर जरूरतमंद भक्त का सहारा बनोगे और दुनिया तुम्हें हारे का सहारा के नाम से जानेगी।
और बस इसी तरह धर्म के लिए दिया गया बर्बरी का वो सर्वोच्च बलिदान उन्हें पूजनीय देवता खाटू श्याम जी में बदल देता है। और यही हमें हमारी आज की कहानी का जवाब मिलता है। ये कहानी वाकई में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस दौर में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा बलिदान आखिर क्या हो सकता है। जरा सोचिएगा।